हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथ फाइव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम क्या कर रहे हैं, CSIR नेट JRF का जो 2020 नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम जो अप्लाइड का क्वेश्चन का आया था, जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था अप्लाइड मैथमेटिक्स यूनिट 3 में, जो पार्ट सी का है और 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जहां पर दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं y1 एंड y2। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आपको होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसमें आपको इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस बनेगी और उसका हमने क्या करना है, उसके बेसिस के ऊपर कुछ कमेंट किए हुए हैं ऑप्शंस में। तो देखना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो सही है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि y1 y2 फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू स्टार। इसके क्या है, y1 y2 जो है बेसिस बनाते हैं और y1 y2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बट बेसिस नहीं बना रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि y3 एक एग्जिस्ट करेगा और y1 y2 y3 क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे इसके सॉल्यूशन सेट का। और लास्ट ऑप्शन क्या है, y1 y2 क्या है आपके लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम चेक करते हैं। अब देखो हमारे पास जो लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर y डैश है, तो ये 3/1 का टाइप का आपका मैट्रिक्स जो है वो उस टाइप का बन जाएगा, 3x1 का। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे y1 y2 y3, तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब तीनों में से कौन कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं, जो नहीं बनाते वो हम चेक करेंगे। अगर तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए तो वो बेसिस बना देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, y1 y2 बेसिस बना रहे हैं इसके सॉल्यूशन सेट के। तो बेसिस कब बनाते हैं, जब जो दोनों के दोनों जो है आपके जो वेक्टर हैं, जो आपके सॉल्यूशन है वो क्या बनाने चाहिए, आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब भी वो क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, y1 y2 पे जो चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक y1 है और एक y2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हमारा c1 c2 भी 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, आपके सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे y1 की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगी cy1 वो है e की पावर -3t, e की पावर -3t और 0 प्लस c2 e की पावर -5t और e की पावर -5। ये किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा c1 e की पावर -3t प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, c1 e की पावर -3t इक्वल टू 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं होता, जिसका मतलब c1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली जहां पर सेकंड वाले में करेंगे तो c1 e की पावर -3t प्लस यहां पर बनेगा c2 e की पावर -5t इक्वल टू 0। तो c1 की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा 0 प्लस c2 e की पावर -5t इक्वल टू 0। तो e की पावर -5t भी 0 नहीं हो सकता, तो c2 क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो c1 भी 0 आ गया, c2 भी 0 आ गया। देयरफॉर जो y1 एंड y2 हैं आपके, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ ऑप्शन है y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, वो क्या होगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं बाकी ऑप्शंस पे। तो ये कह रहा है y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, बट ये सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई तीसरा वेक्टर जो आ रहा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो अगर ये तीनों के तीनों एक वेक्टर और आ गया, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना रहे हैं, तो ये इसका क्या बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, क्योंकि हमारे पास तीन ही इक्वेशन है तो तीन इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। तो सबसे पहले हम y1 y2 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो आगे। अब मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एक दिख रहा है कि इसमें एक जो सॉल्यूशन है वो e की पावर -3t है और दूसरा क्या है, e की पावर -5t है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि दो मेरे पास वैल्यूज हैं जिसके सॉल्यूशन बना रहे हैं
मैंने उसको नाम दे दिया, एक दे दिया -3 और दूसरा दे दिया -5। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास -3 एंड -5 है। तो हमें पता है जो तीसरी आइगन वैल्यू होगी इस मैट्रिक्स की वो क्या होती है, हमारे पास जो हम सम ऑफ आइगन वैल्यू करते हैं λ1 + λ2 + λ3, वो क्या होता है डायगोनल एंट्री का सम। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है मैट्रिक्स जो ट्रेस होता है, तो ट्रेस कितना आ जाएगा -5 -4, सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा -15। सो λ1 λ2 हम पुट कर देंगे तो λ3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास -15 + 8 दैट इज इक्वल टू -7। तो ये हमारी जो तीसरी आइगन वैल्यू है। अब तीसरी आइगन वैल्यू भी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होते हैं आपके, यूनिक होते हैं आइगन वैल्यू के। तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है, इसका मतलब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 वेक्टर होंगे, वो क्या बनाएंगे हमारे पास बेसिस बनाएंगे। और जो y3 होगा वो किस टाइप का होगा, e⁻−7t टाइप का होगा। जैसे ये e⁻−5t टाइप का है, ये e⁻−3t टाइप का है। तो हमारे पास क्या बने, 3 वेक्टर बने हैं जो इसके सॉल्यूशन है, वो इसको बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन था y1 y2 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, बट ये है बेसिस नहीं बना रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है क्योंकि 3 वेक्टर बेसिस बना रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर y3 एग्जिस्ट करेगा कि y1 y2 y3 क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे इस सॉल्यूशन सेट के। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि 3 हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चौथा ऑप्शन तो पहले गलत हो गया और फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे गलत है कि बेसिस बना रहा है। तो इसके जो है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये जो हमारे पास आया था लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो आया था उसका ये सॉल्यूशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।